हाय, मेरा नाम है वसंत। वेलकम बैक टू विंग मैन सीक्रेट, जहाँ हम बात करते हैं डेटिंग, पर्सनालिटी और फैशन को इम्प्रूव करने की। आज के वीडियो में मैं फीमेल साइकोलॉजी को डिकोड करने वाला हूँ और लड़कियों का जो सीक्रेट लैंग्वेज है, मतलब वो क्या बोलती है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो मैं समझाने वाला हूँ। आई नो इट माइट साउंड अ बिट सिली, बट आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहना, यू विल अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो भाई लोग, ये फ्रेज तुम लोग ने लड़कियों से बहुत कॉमनली सुना होगा कि आई नीड स्पेस, और तुम लोग को लगता होगा कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो भाई लोग, तुम लोग ऑलरेडी गेम हार चुके हो। देखो भाई लोग, लड़कियां जो बोलती है उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और ही होता है। अगर तुम लोग इस सीक्रेट लैंग्वेज को समझे बिना डेटिंग में घुस रहे हो तो हार्ट ब्रेक, कंफ्यूजन और फ्रेंड जोन गारंटीड है। तो भाई, अगर तुम भी ऐसे सिचुएशन में थे तो एंड तक वीडियो में बने रहना, तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा फीमेल साइकोलॉजी। सो लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट सेक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उन फ्रेजेस से जो लड़कियां इनिशियल फेज ऑफ द डेटिंग, टेक्सटिंग या वाइल यू गाइस आर हैंगिंग आउट तभी यूज करती है। और टॉकिंग स्टेज में जब भी तुम एक दूसरे के बारे में जान रहे हो, एक कॉमन फ्रेज शी विल यूज इज आई गेट बोर्ड इजीली और ऑल माई एक्सेस आर टॉक्सिक। ब्रो, दिस इज अ रेड फ्लैग। इसका मतलब ये है कि ये लड़की केओस से पूरी एडिक्टेड है। मतलब उसको कांस्टेंट ड्रामा चाहिए होता है, बिना ड्रामा के दे विल गेट इजीली बोर्ड। एंड द सेकेंड फ्रेज दे विल यूज इन द इनिशियल फेज ऑफ डेटिंग इज आई हैव बीन बिजी। देखो भाई लोग, अगर वो जॉब करती है तो शी माइट बी बिजी ड्यूरिंग हर वर्किंग आवर्स, बट कोई भी इतना भी बिजी नहीं होता है कि दिन में एक बार भी टेक्स्ट या कॉल ना कर पाए। देखो भाई लोग, इसका मतलब ये है कि शी ओनली टेक्स्ट यू व्हेन शी गेट्स बोर्ड, क्योंकि उसको फ्री अटेंशन चाहिए रहता है, जो तुम चूतिए लोग दे भी देते हो। देखो यार, अगर कोई लड़की एक्चुअली में तुम में इंटरेस्टेड है तो कहीं ना कहीं से टाइम निकालेगी, नो मैटर व्हाट। सो लेट्स डाइव इनटू द सेकंड सेक्शन, व्हेन शी इज लूजिंग इंटरेस्ट इन यू और शी इज प्लेइंग गेम्स विद यू। एंड सेकेंडली, ये फ्रेजेस लड़कियां तब यूज करती है व्हेन शी स्टार्ट्स टू लूज इंटरेस्ट इन यू और शी वॉन्ट्स टू प्ले गेम्स विथ यू। एंड गेम्स का मतलब प्ले स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, mental games. During this phase they'll say things like you're insecure or controlling. देखो, कभी भी तुम उसे कन्फ्रंट करते हो when she wears revealing outfit, या उसके shady DMs को क्वेश्चन करते हो, या उसके उस बिहेवियर को क्वेश्चन करते हो जब वो बाकी लड़कों से फ्लर्ट करती है या उनका अटेंशन लेती है, तब भी ये लड़कियां ये फ्रेजेस यूज करती है टू गैस लाइट यू। इसका मतलब ये है कि वो पूरा ब्लेम तुम पे डालेगी और बोलेगी यू आर द प्रॉब्लम, यू आर इनसिक्योर, यू आर कंट्रोलिंग, और वो अपने एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं लेगी। एंड द सेकंड एंड द मोस्ट कॉमन फ्रेज दे विल यूज इज अ रियल मैन वुड dash dash dash, like a real man would let me party in the clubs alone, a real man would be okay me posting sexy pics on Instagram। ऐसी ऐसी चीजें बोलेगी वो। ये फ्रेजेस लड़कियां यूज करती है टू शेम यू। इट्स अ टैक्टिक टू मैनिपुलेट यू इनटू अलाउइंग हर बिहेवियर दैट बेनिफिट्स हर, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड्स कम कर देता है। सो लेट्स डाइव इनटू द थर्ड सेक्शन। और थर्ड सेक्शन में मैं वो फ्रेजेस बताने वाला हूँ जो लड़कियां यूज करती है ब्रेकअप या प्री ब्रेकअप फेज में, like he's just a friend or don't worry about him, but actually bro he's her backup plan। या उस लड़की ने जिसके साथ हुकअप किया है ये सोच के कि तुम्हें पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी ब्रो, अगर तुम्हें ऐसे टाइम पे कुछ ऑफ लगता है तो सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इसी ही सेक्शन का सेकंड फ्रेज है आई एम फाइन। ये लाइन लड़कियां तब यूज करते हैं व्हेन दे वांट यू टू प्ले इमोशनल डिटेक्टिव एंड फिगर इट आउट। उसके लिए अगर तुम गेस कर रहे हो कि इसे क्या हो गया, इट मीन्स यू केयर अबाउट हर। आई मीन उसे ऐसा लगता है, इन माई ओपिनियन, अगर तुम उसे कंसोल करने जाओगे तो तुम अपनी वैल्यू और गिरा कर आओगे। एंड द थर्ड एंड द फोर्थ फ्रेज ऑफ दिस सेक्शन आर आई डोंट डू, जो भी किंकी थिंग्स जो तुम उसके साथ करना चाहते हो। वुमेन यूज दिस फ्रेजेस फॉर दोज वीकर गाइज टू whom she is not interested in or not attracted enough, but she'll happily do it for a celebrity or a rock star. And the fourth phrase they use is I love you but I'm not in love with you। इसका मतलब ये है कि वो तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं है या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, बस तुम्हें अटेंशन और इमोशनल वैलिडेशन के लिए रखा हुआ है। सो लेट्स डाइव इनटू आवर फोर्थ सेक्शन। इस सेक्शन में मैं वो फ्रेजेस बताऊंगा जो लड़कियां यूज करती है तुम्हें इनडायरेक्टली ग्रीन सिग्नल देने के लिए। देखो, हर फ्रेज बुरा नहीं होता, कुछ मानो या ना मानो तुम्हारे लिए एक ग्रीन सिग्नल की तरह होता है। तो पहला फ्रेज यू आर सच अ जर्क विद अ स्माइल। जब भी लड़की ये फ्रेज प्लेफुली कॉल आउट करती है व्हाइल टचिंग यू लाइक अ शोल्डर टैप और लाफिंग, इट मींस दैट शी इज अट्रैक्टेड टू यू। देखो, कभी भी तुम इस चीज पे ध्यान दोगे कि वो क्या बोल रही है तो तुम्हें लगेगा ही वो जर्क या रूड बोल रही है तुम्हें, बट तुम्हें उसके एक्शंस और टोन पे भी ध्यान देना पड़ेगा
to understand what she actually means. And the second phrase they use is we are not having sex tonight. देखो अगर she is using this phrase का मतलब ये है कि वो तुम्हारे साथ पहले से ही सेक्स करने के बारे में सोच रही थी। देखो भाई लोग, जो लड़कियां तुमसे अट्रैक्टेड नहीं होते वो ये चीजें कभी नहीं बोलेंगे और ना ही सोचेंगे इसके बारे में। सो लेट्स डाइव इनटू आवर फिफ्थ सेक्शन, दैट इज इमोशनल रीअश्योरेंस रिक्वेस्ट। इस सेक्शन में मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऐसे कौन से फ्रेजेस है जो लड़कियां यूज करती है जब भी व्हेन शी इज एक्चुअली इनटू यू एंड वांट्स अ कमिटमेंट अश्योरेंस फ्रॉम यू। सो फ्रेजेस दे यूज लाइक आई विश यू वुड कम्युनिकेट मोर। उसका मतलब ये है कि कभी कभी शी वांट्स यू टू से आई मिस यू और आई लव यू, जिससे उसको एक इमोशनल रीअश्योरेंस मिलता है कि तुम उसके लिए सीरियस हो। देखो यार, ये सब आजकल के चोचले है। अगर तुमने अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया रहेगा तो उनको ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उनके एक्शन में दिख जाता है। आजकल तो बहनचोद आई लव यू का कोई मीनिंग ही नहीं रहा है। साला ये सब बोल के भी डिवोर्सेस और ब्रेकअप्स हो ही रहे। एंड द सेकंड फ्रेज दे यूज इज व्हाई हैवंट यू इंट्रोड्यूस योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये लड़कियां तब यूज करती है जब भी उन्हें जानना होगा कि तुम उनके लिए एक्चुअली सीरियस हो कि नहीं। बेसिकली इट्स अ साइन दैट शी वांट्स अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू। देखो, जो लड़कियां टाइम पास करना चाहती है तो वो कभी भी नहीं पूछेंगे ये सब चीजें। देखो, फीमेल साइकोलॉजी समझना इजंट अबाउट प्लेइंग गेम्स और मैनिपुलेशन। इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली क्या मीन कर रही है उसको समझना। उसी लैंग्वेज को तुम्हें डिकोड करके मैंने वीडियो के द्वारा तुम्हें बताया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो तुम्हारे उन दोस्तों को जिसको ये जरूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर तुम स्टक हो, सिंगल हो, लोनली फील करते हो या तुम्हारी डेटिंग लाइफ कोई है ही नहीं, तो आई हैव लॉन्च माय डट टू स्टड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जहां हम तुम्हारे फैशन डेटिंग लाइफ को बेटर बनाते हैं। इफ यू आर वन ऑफ दोस गाइस, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद मी। बाय।